15 टका लेगा, क्या कि उसमें तो 5 टका उसको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी 8 टका घर करके अपना घर लेके जाएगा। ये को वृद्धि बुद्धिमान आदमी का ही हाथ है, इसी की जो है भारी भूल है। मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि ये सब जो है बुद्धि परिणत न होने दें। आप भला करने की दृष्टि से आपने उनको परमिशन दिया, लेकिन वो तो अपने चतुराई से जो है धन बटोरने के लिए गुमराह कर रहा है मस्तिष्क को, हमारे भोले भाले भारतवासियों के। जहाँ परमे है धातु गिर रहा है, उसमें क्या क्या कड़वा और कसीला चीज खाना के लिए बताना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, क्या अंतर मसा लगा रहा है। क्या आपको इस बात का ज्ञात नहीं है? यह भारी हेरा फेरी है कि क्या है, क्या कहिएगा। जैसे हमारे प्राचीन बड़े बुजुर्ग ने जड़ी बूटी का सेवन करके धत्वेकारी परमे पर के जो है, तो आप उसका जो ऑपरेशन करने के बारे में सलाह दे रहे हैं। ये हमारे देश के प्रबुद्ध ज्ञानी जन, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह से हेराफेरी करने के लिए आप अवसर न दें। आप बढ़िया सोच करके दें, लेकिन अगला मतलब बढ़िया सोचे कम है, उसका सोच तो दुष्प्रवृत्ति हो जाती है। धन संचय करने के बारे में उसके मस्तिष्क में पहले से यह बात ज्ञान है, इसलिए उसमें और वो चालाकी करने का अवसर उसको मिल जाता है, क्योंकि आपसे परमिशन ले लिया, सरकार से परमिशन ले लिया जो है ना, गुंडाबाजी करने के लिए, हेरा फेरी करने के लिए, चालाकी और धूर्तबाजी करने के लिए। अतः इस सभी पर जो है ध्यान देते हुए बुद्धिमान जनों को अंकुश लगाना परम आवश्यक है। हे हमारे देश के प्रबुद्ध ज्ञानियों लोग, ध्यानियों लोग, सेवा के भाव की, मन में आपको सेवा का भाव, तो मेवा तो अपने अपने अवश्य मिलेगा। भूख दिया तो प्रकृति भोजन तो व्यवस्था कर ही चुकी है, प्यास दिया तो पानी है, सांस की जरूरत है, नाक के निकट हवा दिया, लेकिन आप इसमें चतुराई कर करके अपना रोटी सेकने के लिए जो है ना, इसमें धोखाधड़ी चालाकी न करें। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। धन बटोरने के लिए आप या ऑपरेशन रूपी जो हथकंडा अपना लिए हैं, जहाँ परमे वाले को ऑपरेशन की क्या आवश्यकता है, जहाँ बात रोगी को ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, बवासीर वाले को ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, जिसको पीनस हो जाता है, नाक में एस्मोफिलिया फूल जाता है, उसको ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। हमारे आदि विद्वानगण वैद्यगण ने बताया है कि रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे। ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दिया, रोग किसे कहते हैं। तो चरक महाराज ने चरक संहिता में लिखा हुआ मैं शब्द आपके समक्ष रख रहा हूँ। क्या आपको है इतना दिमाग में शक्ति कि आप चरक महाराज के शब्दों को काट कूट कर सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा आपकी योग्यता नहीं है, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं। छल कपट परपन से आप आयुक्त हैं। वो निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, सेवा की भाव रखते हुए उन्होंने ज्ञान को संयोजित किया और संकलित किया, जिससे कि चरक संहिता बनी। मैं उन्हीं के शब्दों में चारों प्रश्नों का जवाब, विकारो धातु वैस्म्य संयम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है कि विकारो धातु, धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृतिक रुचता और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल अर्थात निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम अविकारो दुखमय बच्चों, अर्थात निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई, अर्थात उसको सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। लेकिन अभी को विद्वान को लिखने के लिए बोलने दीजिए,
क्षर बुद्धि रखने वाले, दिमाग में छल कपट परपंच, धूर्तई धोखाधड़ी रखने वाले, कहे उनके सुख संज्ञम धनाड्यम लिख देगा। लेकिन चरक महाराज ने ऐसा भूल नहीं किया। क्यों? निरोगी स्वस्थवान आदमी ही सुखी संपन्न रहेंगे, धनवान नहीं। धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सुखी नहीं रह जा सकता है। सुख होने के लिए स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घायुवान होना परम आवश्यक है। उसके लिए आयुर्वेद सेवन करना अति अनिवार्य है। क्योंकि इसलिए क्यों? प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है। इस पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अतः देशवासियों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों, ध्यानियों ने, ऋषि मुनि महेश जी, महात्माओं ने जो कि शास्त्र में ज्ञान को सुनित किया, आप उन्हीं का अध्ययन कर करके अमल करें, जिससे कि आप आरोग्यता और दीर्घावस्था आपके दृढ़ रहेगी। ऐ छल कपट बेसी बुद्धिमान, आजकल को जो आधुनिक बुद्धिमान जो कि मस्तिष्क में बैठा हुआ कि धन को संचय करना है, धन ही प्रतिष्ठा का मुख्य आधार है, सुखों का सागर है, ऐसे सब चालाक धूर्त आदमी से सावधान रहें। इनके बहकावे में न बहकें। इसलिए हमारे पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर रे खाए, अब बासी पानी जो पिए सागर बैठ न जाए। हमरा आदत बिगाड़ दिया है, हम लोगों का आदत बिगाड़ दिया है। देखिए क्या कहते थे चालाक लोग कि बड़ा हम विकास करेंगे। कितना बड़ा विकास किया कि हमारा दादा परदादा 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस चीनी रोग किसी किसी को होता था, और आज कर रहा है जो है जिसको शादी जाने के उसको भी चीनी रोग, बीपी रोग हो गया है। और कोई जीव को नहीं होता है कोरोना करना। नेत्र का पावर और ह्यूमैनिटी पावर किसी का कम नहीं होता है कोई जीव का, लेकिन मनुष्य का हो रहा है। क्या विशेष चालाक हो गया? इसमें अपने स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए आपको उल्टा सीधा उलूल जो है उल्टा सीधा आपको पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए लोभ दिखा रहा है आपको, और लोभ में विवश होकर करके आपका दुर्गति हो गया कि 100 से आप 60 में आ गए। घर घर में चीनी रोग घुस गया, बीपी घुस गया, कोरोना घुस गया, कैंसर हो गया। प्रत्येक गांव में 10 to 20 तो कैंसर हो गया। कहता हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर गया। हीमोग्लोबिन शॉर्ट कैसे किया, इस बात का बताइए ना। बुद्धिमान लोग कहीं हीमोग्लोबिन शॉर्ट कैसे करता है? जख्म भी देते हो और मलहम भी देते हो। जो चीज हानिकर है उसको डायरेक्ट रोक दीजिए। इसमें आप चापलूसी और लीपापोती करने लगते हैं, क्योंकि इसलिए क्या आपका भी मुख जो है पैसा दे करके बंद कर दिया जाता है। इस तरह से देश का कल्याण और विकास नहीं होगा, ये विनाश की ओर ले जा रहा है। अतः आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि आपकी प्राचीन बुद्धिजीवियों ने जो ज्ञान शास्त्र में संचित किया, आप उन्हीं का अनुसरण करें। कहा कि 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाइनो एन गता है सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से जो गए हो वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने पहले कह दिए हैं, दीर्घावसर आरोग्यता को दूर करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज जो उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। अतः नम्र निवेदन पूर्वक मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ, स्वार्थ के वशीभूत नहीं कि आप हमेशा चिकित्सा करें, कि आयुर्वेद का सेवन करें। ज्ञानी जन के संपर्क, जो कि आयुर्वेद का कंपनी एजेंट, दलाली छलाली नहीं, अपने हाथ से दवा बना कर करके उनको दीजिए। मैं वैद्यगण से यही आशा रखता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथ से दवा बना के क्यों नहीं देते हैं? कंपनी से आपको मिला के दिखा के देती है। अर्जुनारिष्ट, दशमलारिष्ट, बबलारिष्ट और सभी जो अन्य इत्यादि आप अपने हाथ से बना के दीजिए, और से जो उचित कीमत लीजिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन जो है विदेशियों को पूंजी और पूंजी कमाने के लिए जो है ये जो फार्मूला आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए प्रतिष्ठा आपका क्षय हो जाएगा। एक बात के मन में भी विचार आ गया, सेवा की भाव नहीं है, मदान हो गया, मान सम्मान का जो है ना मत हो गया, यही आपकी ललसा है। सम्मान चाहिए आपको, इसके लिए आपको धन बटोरना, जिसे छल कपट परपंच बेईमानी सतानी जैसे हुई धन बटोर लिया। संत वाणी में शब्द आया है, चाह गई चिंता मिटी मिटा जिनका मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। चाह आपकी जो है सेवा की भाव नहीं है, धन की भाव है। ही हमारे चिकित्सकगण, अतः आप अपने हाथ से मेहनत करें, संख्या पेशेंटों की संख्या मत बढ़ा लीजिए। आइए 100 पेशेंट को देखें, एक ठो ही दिए, 5 ठो को देखिए, अपने हाथ से दवाई बना के दीजिए जो कि कारगर हो। इसमें आप क्या होगा कि आपको लौकिक और अलौकिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। यह आपकी सेवा है। सेवा का भाव छोड़ करके क्या करते हैं आप, धन संचय करने के बारे में उल्टा सीधा मशवरा, भोले भाले सज्जन जाते हैं लिकोरिया वाला पेशेंट तो उनको आप ऑपरेशन बताते हैं, बवासीर वाला तो उनको ऑपरेशन बताते हैं। उनको यह नहीं कहते हैं कि कब्ज को निवारण करने के लिए तुम जो है अपना जड़ी बूटी खाओ, उन्हें नहीं बताना चाहते हैं। आप पढ़कर आए हैं तो पर भी जो आप जो है ना, या आप उल्टा सीधा उनको पाठपढ़ा के लिए इतना धन जो है ना क्या करना है, बटोरना है, धन उसका लेना है। अत्यधिक जल्दी नहीं, कहा कि बियाही उसे बुननी है। अभी हमारी सरकार जो है ना 30 लाख रुपया डोनेशन दीजिए तब MBBS में बनेगा, 50 लाख रुपये तो FRCS लंदन से पढ़ करके आएगा। स्वाभाविक बात है, 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए तो नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच करवे करेगा, उल्टा सीधा शिक्षा पद्धति और आप कथनों शिक्षा पद्धति चिकित्सा पद्धति में कितना हेरा फेरा कर रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो काम भमरैया का काम, हर्रा का काम है, बबुल का काम है, जामुन का कौहा का काम है जो है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको लिकोरिया के नहीं छूटेगा। आप कह सकते हैं ना, आप उंगली उठाइए तो हम बता रहे हैं दवाई को जो आपकी जो है प्राचीन जो है पहले से ही आ रहा है। कौहा महुआ बबूल जामुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुव पड़ करके ये सभी का काढ़ा बना करके पिलाइए तो छूटता है आपको सामर्थ्य क्या, आप उंगली उठा दीजिएगा इस दवाई पर। अब तो खुद जो है आप यहाँ फजत और औरों को नसीहत, क्या नसीहत दे रहे हैं, धन बटोरने की इच्छा है, आपको जो है सेवा करने का भाव खत्म हो गया। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करने के लिए समुच्चा दिमाग लगा रहे हैं, अहंकार में वृद्धि कर रहे हैं, तमोगुण रजोगुण उल्टा सीधा बताते हैं, चापलूसी कर करके क्या बताते हैं, घी दूध शहद शक्कर कौहा महुआ बबुल जामुन छोड़ करके क्या बोलते हैं, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा सरा गुटका गुटका ये खाओ, को नहीं खाए। ये कमजोर हो जाता है तो कहते हैं कि अंडा खाओ मुंडा खाओ मांस खाओ, ताकत बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा। सब धातु और उसका गंदा होकर के धातु शरीर में जो गंदा हो जाता है शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा, उसी को तो रोग कहा जाता है चरक महाराज के मतानुसार, जैसा कि आपको हमने अभी कहा। तो धातु को परिशुद्ध करने के लिए जो है उसको कड़वा और कसीला चीज देंगे तो धातु शुद्ध हो जाएगा, निरोगता प्राप्त करेगा। तो आपको तो ये काम करना नहीं है, आपको तो उसको जल्दी है मुंह पोछ कर करके फुसला फुसला करके जो है बहकाना है। सत्य बड़ा कड़वा होता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप खुद बिया ही गलत आप काम में पड़ गया है, कारण आप 50 लाख रुपये 30 लाख रुपये डिग्री खर्च कर करके डोनेशन दे करके आए हैं डॉक्टरी पढ़कर, तो आप थोड़े बताइएगा कि गुरिलती पचगुरिया तिलकोचा बबूल छाल कौहा छाल खटका करके पी लो धतिलोकारी, आप थोड़े बताइएगा, कभी नहीं बताइएगा। एक दवा है टैबलेट हो टैबलेट फलना है दवाई, वहाँ अमेरिका से आया अफ्रीका से उस सबको दवाई बता खिला के उल्टा सीधा शिक्षा देना बन के हमारा देश को बर्बाद कर रहे हैं। अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। ये आपके सही, ये पहले भगवान का दूसरा रूप सब डॉक्टर को समझता था, अभी जो है ना शैतान का तीसरा रूप हो गया। इतना पैसा कमाने लेना होगा तो किडनियों बेच देता है, स्वास्थ्य सस्ता कह रहा। शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी को ज़्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा क्यों? आप मान लीजिए कि आप 8 बोलते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी की मातृभाषा जो दिमाग में 8 तभी वो समझेगा जब तक कि उसके दिमाग में आ जाए हाँ 8, क्योंकि उसकी प्रकृति क्रिया है, उसके दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि 8 को ही 8 कहा।
अगर ये 8 ही डायरेक्ट बोलते हैं तो उसको उतना उतना ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं रहता है कि 8 कहेंगे तो फिर जो है 8 आएगा, जो हमारे हिंदी भाषा पर देना चाहिए। यही प्रमोत्कृष्ट ज्ञान रहेगा, इस शिक्षा पद्धति का सही रास्ता हो। अतः अपने सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति को सही मार्ग दर्शन करने के लिए इस पर विशेष ध्यान की क्रम आवश्यकता है। अतः और किसी प्रकार का कोई भी आयुर्वेदिक ज्ञान की चेष्टा है तो श्रीमान हमारे मोबाइल पर संपर्क करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और जिनको जो और पूछना है तो बताते हैं, जो सब रोग में आपको पाठ बाय पाठ बताते जा रहे हैं। परमार्थ की भाव से संत मत में होने के नाते हमारे गुरु महाराज का नाम है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अजीम भाई। अतः परमार्थ के भाव से मैं ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। श्रीमान से निवेदन है कि आप इसको सुनें और समझें और लाभ उठावें, यही हमारी है एक इच्छा है। अत्र तत्र जो है पाखंडी और दलालों के काबे में न आवे, जैसा कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने कहा है। अपना सब विराम देता हूँ। दूसरे पाठ में आपको रोग के बारे में व्याख्या करेंगे, बताएंगे। अध्यात्म ज्ञान सतोगुण होना परम आवश्यक है। सतोगुण में सदाचार का पालन करेंगे तभी आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। उच्चाकुलसी से कार्य नहीं होगा। बिना कड़वा और कसीला औषध खाए हुए मिटे नहीं तल की ताप। दोनों पैन से आरोग्यता प्राप्त करने के लिए कड़वा कसीला औषध की सेवन करना प्रमोत्कृष्ट रसायन है। अतः आप लोगों सज्जन से मैं अपना ज्ञान इसलिए सतोगुणी वाला ज्ञान, सदाचार का पालन किए हुए, सदा भोजन किए हुए आप आरोग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपना शब्द विराम देता हूँ। जो सज्जन को आवश्यकता हो उनको प्रश्न करें, पूछें, बताएंगे। जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और आस्था और प्रेम हो, आप हमारे से मोबाइल पर नंबर संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। और ज्ञान को प्रदान हेतु उत्साह में प्रवर्धन के लिए मैं देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूं कि जिनको चिकित्सा की और ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि सभी अज्ञानता ही सभी दुखों का महाकारण है। ज्ञान की आवश्यकता है, चिकित्सा की ज़रूरत है, तो आप हमारे आईडी पर यूट्यूब पर भी खोज सकते हैं। उसमें आप बताएंगे, केवल बोलेंगे, सर्च करेंगे आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, इतना बोलते ही आपका हमारा सभी पार्ट बाय पार्ट में जो हम प्रसारण कर रहे हैं ज्ञान को, वह आपके मोबाइल में आ जाएगा और इस पर बताने लगेंगे। जय भारत, जय हिंद।